एक युवती को 6 टुकड़ों में काटा गया, फिर सिला दिया गया, पर उसका दायां हाथ गायब था। इस क्रूर हत्या से दक्षिण कोरिया के मुख्य चिकित्सक लाओ जू भी हैरान रह गए। लाश के पास अजीब पदचिह्न थे जो हत्यारे द्वारा जानबूझकर छोड़े गए लगते थे। 40 साल की मृतका का शरीर 16 साल की लड़की जैसा कोमल था। अजीब था कि हत्यारे ने सिर नहीं बल्कि दायां हाथ क्यों छिपाया। शाओमेई के सवालों पर लाओ जू मुस्कुराए और लाश की ओर देखा। शव परीक्षण से पता चला कि मृतका को घुटनों पर मारा गया था, सिर पर चोट से मौत हुई। लाश नदी किनारे मिली, पर नाक में सीमेंट फैक्ट्री का पत्थर था। पुलिस ने पास की सीमेंट फैक्ट्री की जांच शुरू की। हत्या के पत्थर में एक कटा हुआ हाथ मिला। शाओमेई ने लाओ जू से पूछा कि कटा हाथ वहां कैसे पहुंचा। जांच से पता चला कि ली शेंगहाओ नामक व्यक्ति फैक्ट्री के खिलाफ था। शव फेंकने की जगह का नक्शा शुक्र ग्रह जैसा दिखता था। सरकारी बांध ने शुक्र नाम की नदी को 6 हिस्सों में बांट दिया था। ली के पर्यावरण समूह का नाम भी शुक्र था। शव फेंकने की जगह भी शुक्र से मिलती थी। सभी सुरागों से पुलिस ने जल्द ही ली शेंगहाओ को ढूंढ निकाला। पुलिस के आने पर ली बहुत शांत था और उलझन भरी बातें कर रहा था। ली शेंगहाओ का दाहिना पैर खून के निशान से मेल खाता था। पुलिस को उसका आरा भी मिला। ली ने मुस्कुराकर स्वीकार किया। हत्या के कारण पूछने पर वह चुप रहा। वह बस घड़ी देखता रहा। उसे पता था कि लाओ शू उसे बचा सकता है। लाओ शू हवाई अड्डे पर बेटी का इंतजार कर रहा था, पर एक अजनबी आया और उसे एक बैग देकर चला गया। बैग में बेटी के अपहरण की तस्वीर थी। लाओ शू घबरा गया। वह भीड़ से निकला, पर वह आदमी नहीं मिला। तभी फोन बजा। शियाओमी ने बताया कि हत्यारा पकड़ा गया है। वह लाओ शू से मिलकर ही सच बताएगा। लाओ शू पुलिस स्टेशन पहुंचा। वह सीधे पूछताछ कक्ष में गया। उसने गुस्से से ली को घूरा। लाओ शू ने ली का कॉलर पकड़ा। ली शांत था। उसने कहा, 3 दिन में बचाओ, बेटी सुरक्षित रहेगी। ली ने अपराध मान लिया था। यह मुश्किल स्थिति थी। लाओ शू को शांत रहना था। बेटी की जान दांव पर थी। लाओ शू ने सबूत बदलने का फैसला किया। उसने कुत्ते का खून लिया और आरे पर लगाया। एक चतुर योजना थी। अगले दिन जांच के नतीजों ने हैरान कर दिया। शियाओमी परेशान थी। लाओ शू ने उसे जानबूझकर गुमराह किया। प्रोफेसर के सवालों से शियाओमी हिल गई। बाद में लाओ शू ने ली शेंगहाओ को फिर ढूंढा और कहा कि हत्या का हथियार नष्ट करने पर ही वह बरी हो सकता है। आश्चर्य की बात है कि ली ने हथियार का स्थान बताने से इनकार किया, बल्कि कुछ अजीब पूछा जिसे लाओ शू समझ नहीं पाया। सच्चाई जानने के लिए लाओ शू चुपके से मृतक के घर घुस गया। खोजबीन के बाद उसे एक अजीब ग्रुप फोटो मिली। फोटो में 3 औरतों के नाखून एक जैसे थे, जिससे उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। लाओ शू ने वक्त बर्बाद नहीं किया और फिर से ली शेंगहाओ के घर पहुंचा। काफी देर तक ढूंढा, पर हत्या का हथियार नहीं मिला। तभी पुलिस भी वहां पहुंची और आंगन में हत्या का हथियार मिल गया। इससे ली शेंगहाओ को बचाना और मुश्किल हो गया। अच्छा हुआ कि पुलिस आ गई और आंगन में हथियार मिल गया। तब लाओ शू को पता चला कि फोटो में ली के साथ वाला शख्स वही था जिसने एयरपोर्ट पर उसे फोटो दी थी। पूछताछ के बाद लाओ शू उस आदमी के घर पहुंचा। जब कोई नहीं था, वह अंदर घुसा। घर में घुसते ही वह हैरान रह गया। दीवारों पर उसकी और उसकी बेटी की तस्वीरें थीं। एक पुराने अखबार ने उसका ध्यान खींचा और उसके विचार तुरंत पीछे चले गए। 10 साल पहले 3 अमीर युवकों ने एक लड़की का शोषण किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लाओ शू इस मामले का फोरेंसिक डॉक्टर था। बेटी के इलाज के लिए उसने रिश्वत ली और झूठी गवाही दी। मुख्य गवाह भी खरीदा गया था, वही महिला जिसकी हत्या की गई थी। बहन को बदनाम किया गया, लेकिन अमीर युवक छूट गए। उस पल ली शेंगहाओ ने बदले की योजना बनाई। 10 साल बाद तीनों अमीर युवक रहस्यमय ढंग से मरे। गवाह की भी हत्या हुई। उन दुष्टों में से अब केवल लाओ शू बचा है। यह सोचकर लाओ शू पछतावे से भर गया। लाओ शू ने फिर ली से माफी मांगी, अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार।
ली का चेहरा पत्थर जैसा था क्योंकि उसके पिता ने भी लाओ शिव से भीख मांगी थी। उसने लाओ शिव को याद दिलाया कि समय कम है, उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। सौभाग्य से पुलिस द्वारा पाया गया हथियार मृतक के घाव से मेल नहीं खाता। इससे लाओ शिव को और मौका मिल गया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, शाओ मेई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शाओ मेई को पहले ही संदेह हो गया था। उस दिन वह लाओ शिव से मिलने गया था। जब घर खाली था, कुत्ते की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। घायल कुत्ते को देखकर शाओ मेई ने तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर की बात ने शाओ मेई को सोचने पर मजबूर कर दिया। न्याय के लिए चाहे वह प्रोफेसर शिव ही क्यों ना हो, शाओ मेई ने कार्रवाई की। लेकिन जब लाओ शिव ने बताया कि उसकी बेटी अपहृत है, शाओ मेई स्तब्ध रह गया। उसने ली की जानकारी जांची, तब इस क्रूर मामले का उद्देश्य स्पष्ट हुआ। सच्चाई जानकर शाओ मेई ने ली से पूछताछ की। उम्मीद थी कि वह लड़की को छोड़ देगा, लेकिन ली ने चौंकाने वाला कदम उठाया। ली ने हथियार इसलिए सौंपा क्योंकि लाओ शिव ने उसे ऐसा करने को कहा था। इससे न केवल पुलिस भ्रमित होगी, बल्कि उन्हें और समय मिलेगा, क्योंकि लाओ शिव का अगला कदम पूरी स्थिति पलट देगा। उसने मृतक के दोस्त को खरीदने के लिए पैसे दिए और उसे मृतक के बदमाश प्रेमी को लुभाने के लिए सौंदर्य का उपयोग करने दिया। प्रेमिका की गरीबी और वफादारी ने बदमाश को मोहित कर दिया। कुछ समय बाद प्रेमिका ने उसे फूलों का काम करने को कहा। इस तरह बदमाश के फिंगरप्रिंट आसानी से मिल गए। बारिश के बाद उसे बदमाश का शारीरिक द्रव मिला। वह ऐसा आधा पैसे के लिए आधा प्रेमिका का बदला लेने के लिए कर रहा था। इन सबूतों से बदमाश को पूरी तरह से फंसाया जा सकता था। लाओ शिव मुर्दा घर गया, शव निकाला, पेट काटा, बदमाश का द्रव डाला और रिपोर्ट बदल दी। समय बिल्कुल सही था। आधिकारिक रिपोर्ट के सामने ली शेंघाओ ने भी अपराध से इनकार किया। वह मुक्त हो गया और बदमाश बलि का बकरा बन गया। इस समय वह रहस्यमय आदमी फिर से प्रकट हुआ। जल्द ही लाओ शिव आया और बेटी को देखना चाहा। ली ने व्यंग्य से कहा कि वह झूठे सबूत बनाने में माहिर है। लाओ शिव ने माफी मांगी। ली ने उसे धक्का दिया और फिर झूठ बोला, जो दिखाता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। ली के सवालों के सामने लाओ शिव घुटनों पर गिरकर अपनी बेटी के लिए भीख मांगने लगा। ली ने कहा, लाओ शिव के एक वाक्य ने उसकी बहन को मरने के बाद भी बदनाम कर दिया। उनका पूरा परिवार अफवाहों में जी रहा था। लाओ शिव की विनती पर भी ली ने निर्दयता से कहा कि उसकी बेटी मर चुकी है। यह सुनकर लाओ शिव ने पागलों की तरह ली को पटक दिया और मारा। बेटी के बारे में पूछने के बाद वह तुरंत चला गया। वह दर्द और थकान की परवाह किए बिना बस अपनी बेटी को जल्द देखना चाहता था। जब उसने पर्दा खोला तो उसने अपनी बेटी का शव देखा, जो फूलों से भरे कांच के जार में पड़ा था। लाओ त्सु की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने दिल में कई बार प्रार्थना की कि उसकी बेटी जिंदा हो, पर जब वह उसे घर ले जाने लगा तो पाया कि बेटी का शरीर गायब था। तभी उसे एहसास हुआ कि जिस लाश की उसने तारीफ की थी वह उसकी अपनी बेटी की थी। वह मानने को तैयार नहीं था कि यह सब सच है। बूढ़ा जो एक पल में पागल हो गया। अब वह उस कुत्ते जैसा था जिसका दिल निकाल दिया गया हो। बस बेबस रोना चिल्लाना बचा था, और यही दर्दनाक अंत ली शेंघाओ चाहता था। वह चाहता था कि लाओ जू को अपने प्यारे को खोने का दर्द महसूस हो। वह लड़की के मरने के पल का वर्णन कर लाओ जू को तड़पाता रहा। लाओ जू ने गुस्से में ली को गोली मार दी, फिर पछतावे में खुद को भी। अपराध का मूल्य बहुत भारी होता है, इतना कि आप सह नहीं सकते। चाहे आप कितने भी चतुर हों या कानून से बच जाए, एक चीज से कभी नहीं बच सकते, नफरत से।